कमजोर नहीं हुई है। निश्चित रूप से आज कमजोर रही है। झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा की जरूरत क्यों पेश आई? देखिए, आज जो वर्तमान में झारखंड के युवाओं की स्थिति है, निश्चित रूप से झारखंड की वर्तमान सरकार ने यहाँ के युवाओं को के सपनों को रौंदने का काम किए, सपनों को बेचने का काम किए। और सरकार का ही उसी के वादा की बात कर लेना, तो सरकार ने 2022 में युवा वर्ष में ये नियुक्ति वर्ष मनाया। नियुक्ति वर्ष में ताकि 5 लाख लोगों को नियुक्ति देंगे। सरकार बताए कि कितने लोगों को नियुक्ति देने का काम की। सरकार का ही घोषणा था कि प्रत्येक वर्ष हम 5-5 लाख लोगों का नौकरी देंगे। अब 5 साल तो होने चला, 5 साल में 25 लाख लोगों को नौकरी देना था। सरकार ही बताए कि अभी तक कितने लोगों को नौकरी दी है। तो इसके साथ ही देखें कि अभी उत्पाद सिपाही की बहाली हो रही है। उत्पाद सिपाही तो एक भी शिक्षित बेरोजगार को अभी तक नियुक्ति पत्र उत्पाद सिपाही का नहीं मिला, लेकिन 14 शिक्षित बेरोजगारों को के मौत का फरमान, और ये मौत जो हुई है, इस मौत का जिम्मेवार कौन है? तो सरकार नियुक्ति पत्र बांटने की जगह पर मौत बांट रही है। तो यही वर्तमान सरकार का उपलब्धि है। और इसी को देखते हुए आज देख ले, बेरोजगारी 17% यहाँ की बेरोजगारी दर है झारखंड के आज की स्थिति में, और लगभग 42% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे। तो जो वर्तमान में राज्य का हालात है, इस हालात को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा, जिसके माध्यम से आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जो वर्तमान में निकम्मी और भ्रष्ट सरकार है, इसको पूरी तरह से उखाड़ के फेंकेंगे। और एनडीए के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से एनडीए के नेतृत्व में झारखंड के सर्वांगीण विकास करने वाले, यहाँ के युवाओं के हितों को ध्यान में रखने वाले, झारखंडी हितों से संबंधित विषयों को लेकर अग्रसर होने वाले झारखंड का सरकार बनाने का काम करेंगे। महिला सम्मान योजना लेकर के मुख्यमंत्री महिला बहुत खुश है और उसी के लेकर मैया पार करना चाहते हैं। देखिए, हम लोगों तो मुख्यमंत्री जी का ठीक है, मैया सम्मान योजना लाए, लेकिन इस योजना का आप देखेंगे तो राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे। ये योजना माननीय चंपादा का लाया हुआ था। चंपादा धनबाद के पात्र है कि महिलाओं को सम्मान देने के लिए अच्छा योजना ला, और जो चंपा जी ने जो योजना लाया था, उस योजना का नाम था झारखंड मुख्यमंत्री मई कुई प्रोत्साहन स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, अर्थात झारखंड मुख्यमंत्री बहन बेटी प्रोत्साहन स्वावलंबन योजना नाम था। इस मुख्यमंत्री ने, वर्तमान मुख्यमंत्री ने उसको भी बदलने का काम किया, और इसने राजनीतिकरण इसका नाम दिया, इसका नामकरण रखा है JMMSY। जेएमएम चूंकि सरकार जो हेमंत जी है उनकी पार्टी का नाम जेएमएम है, और इसका शब्द संक्षिप्तीकरण में अगर एब्रिविएशन में देखें तो इसका लोग लिख रहा है कि JMMSY, अर्थात झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। अब मुख्यमंत्री जी से ही मेरा सवाल है कि यहाँ के बबुआओं ने कौन सा पाप किया है? क्या आप मैयाओं को सम्मान दे रहे हैं, बबुआओं को क्यों सम्मान नहीं दे रहे हैं? तो झारखंड में भी लाखों बबुआ है, आप उनको भी सम्मान दे। और आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के बबुआओं के सम्मान के लिए कहा था कि अगर हम यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं देंगे, शिक्षित बेरोजगारों को अगर हम नौकरी नहीं देंगे तो 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। तो एक तो आपने जो वादा किया उसको भी पूरा नहीं किया। जब आप वादा पूरा नहीं किए तो कम से कम मैया की तरह आप यहाँ के बबुआओं को भी सम्मान देने का काम करें, उन्हें भी 1,000 रुपया देने का काम करें। जहाँ तक मैया की बात है, तो जो नवजात बच्ची है वो भी मैया है, जो 1 वर्ष की बच्ची है वो भी मैया है, 18 वर्ष के नीचे की जो है वो भी मैया है। तो सिर्फ 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को मुख्यमंत्री जी क्यों सम्मानित करते हैं? मुख्यमंत्री ज्यादा बेहतर होगा पूरे सहृदयता का परिचय देते हुए जितनी झारखंड में मैया है, चाहे नवजात बच्ची से लेके जितनी भी यहाँ पर मैया है, सारे मैयाओं को सम्मान देने का काम करें, और मैया और बबुआओं के बीच में भेदभाव नहीं करें, सामाजिक समरसता लावें, और मैया सम्मान योजना के तर्ज पर बबुआ सम्मान योजना भी मुख्यमंत्री जी लाने का काम करें। विधायक क्या जरूरत पड़ी कि आपको युवाओं की आप याद आ रही है, क्या जरूरत है? निश्चित रूप से आपका सवाल वाजिब है कि आज युवाओं को नवनिर्माण संकल्प सभा आयोजन करने का क्या आवश्यकता पड़ी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ष 2019 के विधानसभा निर्वाचन में माननीय हेमंत सोरेन जी ने राज्य के तमाम नौजवानों को, युवाओं से अपील किया था कि उन्हें जनादेश दे। यदि उनके नेतृत्व में इस राज्य में सरकार बनती है तो सबसे पहले युवाओं को 5 लाख नौकरी देंगे, रोजगार के साथ जोड़ने का काम करेंगे।
और साथ ही साथ स्थानीय युवाओं को नौकरी में, रोजगार में 75% आरक्षण देने का काम करेंगे। लेकिन आप भी देख रहे हैं, आप पत्रकार होने से पहले आप एक झारखंडी हैं, तो आप भी इस विषय को भली भांति समझ रहे हैं। ये सरकार युवाओं के साथ जो वादा किया था, आज कहीं ना कहीं युवाओं के साथ छल हुआ है। युवा आज ठगा महसूस कर रहे हैं, युवाओं के साथ अन्याय हुआ है और इसलिए झारखंड के तमाम नौजवानों ने, युवाओं ने माननीय नेता सुदेश महतो जी के नेतृत्व में आज यहाँ संकल्प लिया कि जो सरकार निकम्मी है, इस सरकार को बदलनी है। जो राज्य सरकार बनाने से पहले राज्य के तमाम नौजवानों से, युवाओं से, आंदोलनकारियों से, शहीद परिवारों से जन समर्थन हासिल करके उनके साथ जो वादा खिलाफी किया है, ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। आप लोग बोल रहे हैं कि सरकार निकम्मी है, लेकिन मैया सम्मान योजना ला करके बोल रहे हैं कि महिलाओं के लिए हम सम्मान दे रहे हैं, महिलाओं ज्यादा उत्सुक है और 2024 का मैया उसी से पार हो रहा है। हेमंत सोरेन जी को जब चुनाव 2 महीना बाकी है तो मैया सम्मान याद आ गया है और हेमंत सोरेन जी 1000 रुपया में क्या सम्मान देना चाहते हैं। अब महिला सशक्तिकरण उन्होंने तर्क दिया है कि मैया सम्मान योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण हम देखना चाहते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि यदि महीना में 1000 रुपया आप दे रहे हैं तो प्रतिदिन 33 रुपया 33 पैसा, तो 33 रुपया 33 पैसा में आप क्या महिलाओं को, बहन बेटी को सम्मान देना चाहते हैं और किस रूप से आप सशक्त देखना चाहते हैं। यदि वास्तव में आप झारखंड के बहन बेटी को सशक्त बनाना चाहते हैं तो राजनीति में 1/3 आरक्षण देने का आप वादा करिए, संकल्प लीजिए। झारखंड के राज्य सरकार के नौकरी में महिलाओं को आरक्षण दीजिए, महिलाओं को रोजगार में आजीविका के साथ जोड़िए, तब जाकर महिलाओं को सुरक्षा दीजिए, तब जाकर के सशक्त बनेंगे महिला। ये हमारा मानना है और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये हमारा मांग है और कहना भी है। क्या आप लोग यहाँ से लेकर जा रहे हैं? हम लोग संकल्प लेके जा रहे हैं, सरकार को बदलने का संकल्प, युवाओं को रोजगार देने का संकल्प। झारखंड में जो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लूट खसूट, ये गलत नीति वाली जो सरकार है, इस सरकार को बदलने का संकल्प और युवाओं को सपना सजाने का संकल्प लेकर के जा रहे हैं। कि भैया योजना जैसे योजना चलाए रहे हैं। देखिए, इसमें क्या है कि आपने 1000 बोला नहीं था, आप बोले थे 2000 रुपया। इनको शायद स्मरण नहीं है, कई वक्ताओं ने इस बात को रखा हुआ मंच के माध्यम से। तो 2000 रुपया बोले और उसके 5 साल के बाद, मतलब 5 साल पूरा होने वाला है तब 1000 दे रहे हैं आप। आपने बोला 2000, 5 साल जब पूरा होने वाला है, जबकि सरकार जाने वाली है, तब 1000 दे रहे हैं। दूसरा है जो 5 लाख आपने रोजगार नौजवानों को देने का जो वादा किया था, वो भी अधूरा रख दिया, वो पूरा नहीं किया। 50,000 भी रोजगार नहीं दे पाया, 50,000 नौजवानों को आप रोजगार नहीं दे पाए। जितने भी यहाँ पे कंपटीशन हुआ, जितना भी परीक्षा लिया गया, सारा प्रश्न पत्र लिख कर गया। युवाओं के साथ जो है घोर अन्याय हुआ। जो बेरोजगार हैं आज भी बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं और महिलाओं के साथ आपने तो क्या बताऊं, घोर अत्याचार किए हैं। अब बताइए 2000 रुपया कह के 1000 दे रहे हैं। अब वो आवास जो आप दे रहे हैं, पहले तो आपने मॉडल आवास की बात किया था कि जिस घर में सास ससुर के लिए अलग कमरा होगा, बहू और बेटा के लिए अलग कमरा होगा, शौचालय अलग होगा और स्नान घर अलग होगा, मॉडल आवास होगा। आज बताइए आप जो पैसा दे रहे हैं उसमें एक कमरा भी और एक शौचालय का निर्माण नहीं हो सकता है। बालू आप पिछवा रहे हैं पूरे राज्य में 7,000, 8,000, 10,000 मेरे यहाँ ट्रैक्टर का है, एक ट्रैक्टर का। तो आप सोचिए कि उसको अगर 5 ट्रैक्टर बालू लगता है तो 50,000 उसका चला जाएगा। दूसरा है ये जो भ्रष्टाचार है वो चरम पर है। अभी जब आप जाएंगे ब्लॉक में, अंचल कार्यालय में, अगर अब अपना प्रधानमंत्री आवास के लिए जियो टैग कराने तो नजराना चाहिए प्रथम किस्त में उनको नजराना चाहिए। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं जिस पर हमारे आदरणीय सुदेश महतो जी ने पूरे विस्तार रूप से रखा है मंच के माध्यम से। अब कुछ कहने के लिए बाकी नहीं बचा है, लेकिन ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार है। हम झारखंड निर्माण की बात करते हैं, मैंने झारखंड लिया है, इनका
पूरे इतिहास को आप पन्नों को आप पलट के देखेंगे तो मालूम हुआ कि हमेशा इन्होंने झारखंड को बेचने का काम किया है। वो कांग्रेस के हाथों में बेचने का काम किया है और आज कांग्रेस के साथ मिलकर के और राजद के साथ मिलकर के झारखंड को लूटने का काम कर रहे हैं। पत्थर लूट रहे हैं, बालू लूट रहे हैं, खनिज संपदा लूट रहे हैं, युवाओं का नौकरी लूट रहे हैं, सारा बेच रहे हैं। आज तक स्थानीय नीति नहीं बना पाए, नियोजन नीति नहीं बना पाए, ये इनकी निकम्मापन दिखाता है। और वो उसके साथ साथ जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनको आपने 27% आरक्षण देने की बात किया था, सरकार अब समाप्त होने वाली है, सरकार का दिन पूरा होने वाला है, वो 27% का क्या हुआ? जो चले गए पिछड़े वर्ग के लोग, अब आने वाला चुनाव में ये पिछड़ा समाज आपसे बदला लेगा, सरकार को बदलने का काम करेगा, ये संकल्प लेके हम लोग जा रहे हैं। अभी जो बताया सुदेश महतो सर ने कि हमें भीख नहीं अधिकार चाहिए और भत्ता नहीं रोजगार चाहिए। झारखंड के आदमियों को, जितने भी आदमी हैं, इतनी झूठ हमें नहीं लगता है किसी सरकार का वादा होगा। और झूठ के खिलाफ हम लोगों ने जो आज किया है वो झूठ के खिलाफ है। यानी बेरोजगारी का आलम इतना है, पढ़ाई लिखाई कॉलेजों में स्कूलों में बहुत कम है और इस पढ़ाई लिखाई के अभाव के कारण बच्चे क्या कहते हैं कि शिक्षित नहीं हो रहे और शिक्षित का रेशियो जो है ये हिंदुस्तान के मुकाबले में झारखंड का बहुत कम है। अगर और दूसरा कि रोजगार के कोई भी कंडीशंस नहीं है। जो भी कंडीशंस हेमंत सोरेन बताते हैं, हेमंत सोरेन सर, कि हम रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार का कोई भी अभी तक जितना भी कमिटमेंट गवर्नमेंट के आने से पहले था, सारी कमिटमेंट फुलफिल खराब हो गई। तो कमिटमेंट का खराब होना ये शो करता है कि आपके झारखंड की जो स्टेट है वो जो क्या कहते हैं कि स्टेट बड़ा ही डाउन में चल रहा है। और आने वाले में हमें ऐसा लगता है कि आदरणीय सुदेश महतो सर की जो विजन है और उनकी जो मिशन है, इन गरीबों की बेरोजगारी को दूर करने के लिए और इन गरीबों की तमाम चीजों को हटाने के लिए, हमें लगता है कि संकल्प हम लोग जो लेके जा रहे हैं, नव निर्माण संकल्प, उसके आधार पर काम करेंगे और झारखंड को बड़ा ही समृद्ध और सुरक्षित बनाएंगे। जेपीएससी और के साथ साथ और भी शिक्षकों का भी नियुक्ति पत्र जो है मुख्यमंत्री लगातार बांट रहे हैं। आयोजन भी, कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है कि नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है और आप लोग करेंगे बेरोजगारी। सरकार ने क्या कहा था कि 1 वर्ष में हम 4 जेपीएससी का आयोजन करेंगे। शिक्षकों का जितना खाली पद है, 50,000 खाली पद है प्राइमरी मिडिल स्कूल में, उसको भरेंगे। लेकिन क्या पद निकाला? 26,000। राज्य में 3.25 लाख से ज्यादा जो है 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड का पद जो है खाली पड़ा हुआ है। और सरकार जो है कॉन्ट्रैक्ट पर, अनुबंध पर जो है लोगों को बहाल कर रहे हैं। उसमें भी पैसा पैरवी और संघीय संबंधियों का मामला है। जेपीएससी में अभी देख लीजिए अध्यक्ष नहीं है। और अभी जो जेपीएससी का परीक्षा हुआ उसमें जो कॉपियां काटी गई वो +2 के जो अनुबंध टीचर है उनसे कॉपी कटवाया गया। ये जेपीएससी एक्ट का उल्लंघन है, सीधा सीधा घोर उल्लंघन। आप देख लीजिएगा कि भाई सहायक शिक्षक का जो पद था उसको सहायक आचार्य कर दिया गया, उसका 4200 और 4600 पे ग्रेड था उसको घटा के 2400 और 2800 कर दिया गया। तो ये लगातार जो है जो बहालियां हैं राज्य में, उन बहालियों के साथ खिलवाड़ कर रही है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार ने कोई कट ऑफ तय नहीं किया कि कौन सा नियोजन नीति होगा, कौन सा स्थानीय नीति होगा। और आप देख लीजिएगा कि 40% पद में जो सामान्य पद है वहां पर खुलेआम उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, बिहार से, दूसरे राज्य से लोग जो है युवा जो है यहाँ पर बहाल हो रहे हैं। तो झारखंडी युवाओं के साथ जो है छल है, धोखा है, अन्याय है, आदिवासी मूलवासी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। आपने 2019 के घोषणा पत्र में अपने संकल्प पत्र उसको कहा था और आप अपने संकल्प को, घोषणा को लागू करने में असफल साबित हुए। आज जो संकल्प सभा हुआ उसमें युवाओं ने संकल्प लिया है कि 2024 में जो महागठबंधन की सरकार है, जो युवा विरोधी है, झारखंड विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, उस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। यही आज का संकल्प है। आज के सभा में क्या संकल्प आप लोगों ने लिया? वर्तमान सरकार है तो कई योजना चला रही है, कई कल्याणकारी योजना को चला रही है, जैसे मैया सम्मान योजना, रोजान योजना, बहुत तरह की योजना चला, हुआ आवास, इस तरह की योजना चला रही है। आप लोग का क्या क्या? डॉक्टर राहत इंदौरी का एक शेर है। सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। और ये सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। घर के अंदर झूठों की मंडी है और दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। ये हेमंत सरकार झूठी सरकार है। 2019 में इन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो को लेकर आया, आज आपने देखा नवनिर्माण युवा सभा संकल्प जो हुआ, यहाँ के झारखंड प्रदेश का जो युवा है वो आक्रोशित है। इन्होंने 5 लाख नौकरी देने की बात किया था और उसी को लेकर यहाँ के युवाओं ने इनको सिंहासन पे बैठाया, मुख्यमंत्री की कुर्सी दिया और इन्होंने उसका परिणाम क्या मिला? धोखा। और धोखा दिया। आज यहाँ के युवा, झारखंड प्रदेश की जनता जाग गई और यही कहा कि मतलब कि है ये दुनिया, यहाँ कौन किसका होता है। मतलब कि है ये दुनिया,
यहाँ कौन किसका होता है, धोखा भी वही देता है जिस पर भरोसा होता है। इन्होंने धोखा दिया है और इन पर युवाओं ने भरोसा किया है, और ये भरोसा तोड़ने वाले को झारखंड प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ। भरोसा तो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का भी लगातार है कांग्रेस जेएमएम गठबंधन। तो मैं आपको कह रहा हूँ, अल्पसंख्यक की बात अगर आपने उठाया तो इस सरकार ने, आप भारतीय जनता पार्टी से ये लोग डराते हैं, एनडीए से ये लोग डराते हैं, मत दो वोट मत दो जीत जाएगा, ये मुसलमानों का विरोधी है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की शासित राज्यों में जो उत्तर प्रदेश है, वहां पर जाकर देखिए, सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन हो गया, वहाँ शिया वक्फ बोर्ड का गठन हो गया, वहाँ मदरसा बोर्ड का गठन हो गया, वहाँ पे अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम का गठन हो गया। इनके मैनिफेस्टो में आपका अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड है, और इनके यहाँ अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम का गठन नहीं हुआ, मदरसा बोर्ड का गठन नहीं हुआ, उर्दू बोर्ड का गठन नहीं हुआ, और अभी वक्फ बोर्ड को लेकर मुसलमानों को ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं। काम करना कुछ नहीं है, सिर्फ हमें डराते हैं, सिर्फ धमकाते हैं, और हमें पतरज की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, तेजपत्ता की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। पतरज का काम, तेजपत्ता का काम है पुलाव, बिरयानी, हलवा में डालना। खाने का समय आता है, कोई खाता भी है, कोई चाटता है, कोई चाटता भी नहीं है। इसी तरह से जब इलेक्शन का समय आता है तो ये लोग अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को तेजपत्ता की तरह इस्तेमाल करते हैं, और जब सिलेक्शन का टाइम आता है तो तेजपत्ता की तरह निकाल के फेंक देते हैं। झारखंड प्रदेश के अल्पसंख्यक ये समझ चुके हैं कि अब इनसे चलने वाला नहीं है, और लोगों ने तय कर लिया है कि इस राज्य में परिवर्तन चाह रहे हैं। अब परिवर्तन निश्चित रूप से है। आपने डिप्लोमा देखा, आपने डिग्री देखा, आपने सर्टिफिकेट देखा, सब लेकर आए, और आप लोगों ने अपने अपने कैमरे में कैद किया है। और आप, ये सरकार आज इनको रात में नींद नहीं आएगी। आज मुख्यमंत्री का बीपी बढ़ गया होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा, शुगर घट गया होगा या तो बढ़ गया होगा, वो जाके आप देखिएगा, जरूर चेकअप करवाएंगे। उनको जो डॉक्टर डायग्नोसिस करते हैं, मेरे मित्र हैं, उनसे पूछेंगे कि इनका बीपी और शुगर कैसा है। ये मैं आपसे कह सकता हूँ। डॉक्टर तो अपने मंत्रालय में भी रखे हैं, और भी अल्पसंख्यक समाज से दो मंत्री रखे हुए हैं। वो तो सिर्फ दिखाने के लिए। अभी आप एक चीज देखे होंगे कि माननीय ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी की मां का देहांत हो गया। फुरकान अंसारी उनके पिताजी हैं, उनकी पत्नी का देहांत हो गया, और वो 5 बार के जामताड़ा के विधानसभा के सदस्य रहे हैं, मंत्री रहे हैं, गोड्डा के पूर्व सांसद हैं, और ये अभी ग्रामीण विकास मंत्री है। 10 साल के ये वहां के विधायक हैं। लेकिन जिस दिन उनका देहांत होता है, मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उनके पिताजी फुरकान अंसारी ने कहा कि मेरी पत्नी ऑक्सीजन के बगैर मर गई। आपने अखबार में पढ़ा होगा, और हमारे मित्र हैं बन्ना गुप्ता, वो बगल में खड़े थे, स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी जो है ऑक्सीजन के बगैर मर गई। मैं कहता हूं कि जिसका बेटा ग्रामीण विकास मंत्री, जिसका पति 5 बार का विधायक, जिसका पति सांसद, मंत्री, और उसकी पत्नी और उसकी मां को ऑक्सीजन नहीं मिला, तो झारखंड प्रदेश की जनता क्या समझेगी? जो अपने मां और पत्नी का जो है ऑक्सीजन नहीं व्यवस्था कर सकता, तो झारखंड प्रदेश की जनता का क्या करेंगे? यहाँ की जनता ने इसको तय कर लिया कि इनसे कुछ होने वाला नहीं है। निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंक देना है, और परिवर्तन की लहर चल रही है। आने वाला समय हमारी सरकार बनेगी, और जो हमने युवाओं से वादा किया है और करेंगे, उसको हम पूरा करेंगे। यही हम आपसे कह सकते हैं।